तो बच्चों बच्चों अपने पास मैंने बताया था ना कि वो हम एक एक सॉल्ट के बारे में सब कुछ पता किए थे। हमने एक सॉल्ट के बारे में पता किया था, राइट? वो कौन सा सॉल्ट था? वो था सॉल्ट ये वाला, है ना, जिसमें हमने लिया था CH3COONA, राइट? तो इस सॉल्ट के बारे में तो हम सब कुछ पता कर लिए थे। बट प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में तो इसी सॉल्ट के बारे में आएगा नहीं। इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में, इसके बारे में। तो हम सबके बारे में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या वो हाइड्रोलिसिस करवा सकता है? यस और नो, हाँ या ना? नहीं। नहीं करवाएगा, एकदम सही। मैंने बताया था वो नहीं करवाएगा, याद आ रहा है मृणाली? तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। मैं लेने वाला हूँ एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है NaCl। NaCl कैसा सॉल्ट है? NaCl सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl का, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का, राइट? तो इसका KH कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। पीएच कितना होगा भैया? इस सॉल्ट का न्यूट्रल होगा, पीएच होगा 7। पीएच क्या हो गया? 7। और रिलेशन कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ होगा ही नहीं। नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, हाँ या ना? तो ये नमक कैसा है? ये नमक है, पीएच इसका न्यूट्रल है। पीएच इसका कैसा है? न्यूट्रल है, गॉट इट? 7 है। बताइए कोई दिक्कत? ये जब पानी को तोड़ेगा ही नहीं तो कैसा हम डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाए? और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा नहीं सॉल्यूशन का, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन निकाले पीएच का? बोलो। कुछ रिलेशन ही नहीं स्टैब्लिश होगा। और पीएच ऑफ कंसंट्रेशन लिखी दी है जो 7, यही। और क्या, कुछ नहीं होगा। ओके, किसी तरह का कोई हाँ। रिलेशन। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जांपल हमने लिया है। कौन सा एग्जांपल है बताओ मुझे? हमने लिया है AC सोडियम एसिटेट, CH3POONA। चाहो तो दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, सवाल में दिए थे ना एक सॉल्ट, NaCN। NaCN कैसा सॉल्ट है? NaCN सॉल्ट है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस का, और HCN वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, गॉट इट या नहीं गॉट इट, तुम बोलोगे? तो इसका KH का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था? इसका KH का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था KW/KA। क्या कैलकुलेट किया था? KW/KA। तुम बोलोगे सर C भी तो था। हाँ, ठीक है। लेकिन KH का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था KW/KA। वो H का वैल्यू था। वो किसका वैल्यू था? H का। H का क्या वैल्यू था जरा बताना तो? तुम बोलोगे सर H का वैल्यू था यहाँ पे KH/C, अंडर रूट में KH/C। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। और यहाँ ये वाला वैल्यू ही पुट कर दो, ये वाला वैल्यू उठा के अगर यहाँ पुट कर दो, H का वैल्यू क्या आ जाता है? H का ये भी तो वैल्यू आ जाता है अंडर रूट KW/KA/C। आया ना? अंडर रूट KW/KA/C। तुम बोलोगे यार पीएच का भी हमने कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। पीएच बराबर क्या था? पीएच का वैल्यू था 7 प्लस क्या था? 7+1/2 PKA, 1/2 PKA, है ना, प्लस 1/2 log C प्लस 1/2 log C। अरे हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस सॉल्ट के लिए पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? इस सॉल्ट के लिए तो पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होगा, सब कुछ प्लस प्लस में है ना, 7+। तो बोलोगे यस। और यहाँ से एक दो और रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन KA। तो रिलेशन बिटवीन KA ये आता है, देखो, दैट pH directly proportional to pKa, but pH inversely proportional to 1/Ka, वो भी अंडर रूट के। लेकिन मैं अभी लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपने को सिर्फ रिलेशन याद होना चाहिए, है ना। कैसा रिलेशन? बस ऐसा है, ताकि सवाल सॉल्व हो जाए। अच्छा, पीएच के साथ इसका नो रूट वाला, बिना रूट का रिलेशन। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अब बात करें ऊपर में। अब पीएच एंड कंसंट्रेशन का अगर रिलेशन में पूछूं, तो पीएच और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होगा? तो इनवर्स रिलेशन होगा। पीएच इनवर्स रिलेशन होता है। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। नहीं सर। नहीं, उल्टा हो गया। एक सेकंड, वीक एसिड वाला है ना, वेट वेट वेट। वीक एसिड में डायरेक्ट होता है, वीक एसिड है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब रिलेशंस याद होने चाहिए। कैसा होगा न्यू सॉल्यूशन का नेचर? बेसिक होगा। कैसा होगा? Basic। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। ये वाला चीज तो हमने पूरा निकाल ही लिया था, ये वाला चीज हमने पूरा निकाला था। देखो बच्चों, अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कहानी सुनते हैं। इसमें हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, नाम सुने होते? NH4Cl। और दूसरा हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक एनिलीन क्लोराइड, है ना, ग्रीन वाला, NH3Cl। ये भी ले सकते हो, दो दो सॉल्ट ले। इसका फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे क्या है? Ka है ना। Ka क्यों है? क्योंकि वीक एसिड है। यहाँ पे वीक बेस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Kb आ जाएगा। जहां जहां Ka है वहां वहां Kb आ जाएगा। देखो, तो Kw, तो ये क्या हो जाएगा? Kw अपॉन Kb। क्या हो जाएगा? Kw अपॉन Kb। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। जहां जहां Ka है वहां वहां Kb डाल दो, और कुछ नहीं है। तो H की जगह क्या हो जाएगा? सेम कहानी। H की जगह हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन सी। क्या हो जाएगा? अंडर रूट KH अपॉन सी। और ये क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kw अपॉन Kb इंटू सी। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला अलग होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 7 - 1/2 pKa प्लस 1/2 log C। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है। यहाँ पे पीएच का वैल्यू 7 माइनस है, यानी इस बात का श्योरिटी है कि, यानी यहाँ पे इस बात का श्योरिटी है कि पीएच तो भैया 7 से कम ही आने वाला है। देखो ना, 7 - 7 में से घटा रहे हैं, तो 7 में से जब घटाओगे तो यही होगा भैया, 7 से कम ही होगा, कुछ भी करो, है ना। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब इसका एक और, ये सब भी याद नहीं रहेगा तो उसका भी रामबाण है, एक ट्रिक, वो भी बताए। तो यहां से रिलेशन बनता है पीएच। ध्यान से देखिए, यहां से रिलेशन बनता है पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। इनवर्सली है, एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच, और इसके इनवर्सली है, तो पीएच हो जाएगा 1 अपॉन पीकेबी। केबी है, केबी है। तुम बोलोगे ठीक है। और यहाँ पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। हम सबका एक ट्रिक भी बताएंगे। और पीएच यहाँ पे क्या है दोस्त? एसिड है ना, वीक, सॉरी, वीक बेस है ना, तो देखो पीएच 1 अपॉन कंसंट्रेशन। जब पीएच 7 से कम होगा तो ये एसिडिक ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पीके भी है यहाँ पे, ये पीके भी है। पीके भी, पीएच इज इक्वल्स टू पीके भी। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी पीके भी होगा। यस यू आर राइट योगेश दादा।
यहाँ भी पीके भी होगा। ये तुम समझ रहे हो, सिस्टम सब समझ रहे हो फिर भी। ठीक है, ठीक है। अब आओ एक और, वीक एसिड, वीक बेस। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, PH3, तो ये है CH3, COO NH4, बोलोगे ठीक। अब इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे KW के साथ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, तो दोनों लिखेंगे, Ka भी लिखेंगे और Kb भी लिखेंगे। तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ पे H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √KH, सिंपल, खत्म। क्या हो जाएगा, √KH। तुम बोलोगे ठीक है। और यहाँ पे H बराबर C की जगह KW/KA, सॉरी, KW/KA × KB हो जाएगा। देखो ना, ये क्या है, √KH, और KH का वैल्यू क्या है, ये है, तो सीधा डाल दो, खत्म। क्योंकि दोनों ही वीक है, यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, वीक। तो KA × KB। तुम बोलोगे ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से सुनो। मैं उससे पहले एक काम करता हूँ, कुछ इस प्रकार से कर दे। तुम लोग मत करना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पीएच का फॉर्मूला देखो, पीएच का फॉर्मूला होगा दोस्त, pH = मुझे अलग अलग कलर से लिखना चाहिए सब, पाँच पाँच हो गया। pH = 7 + 1/2 pKa, है ना, ध्यान से सुनना, माइनस माइनस 1/2, बुला रहे pKb। ठीक है, तो मुझे देखो, अब यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है दोस्त, यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है, बताएं क्या। जब pKa का वैल्यू pKb से ज्यादा हो जाए, जब pKb का वैल्यू pKa से ज्यादा हो जाए, जब जब ये दोनों ही सेम हो जाए। तीन केस हो सकता है, तो मैं तीनों केस लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। केस 1, केस 1 क्या है, pKa > pKb। तुम बताओ उस केस में क्या होगा, अगर pKa ज्यादा है, pKb कम है, तो pH का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, कम होगा। उस केस में pH का वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में pH 7 से ज्यादा, यानी बेसिक सोल्यूशन। अरे होगा या नहीं होगा, अपना भी तो कॉमन सेंस लगाओ यार तुम लोग। ठीक है, दूसरा 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 आ जाओ, ऑरेंज कलर से, दूसरा केस 2। केस 2 में मैं बोल रहा हूँ pKa से ज्यादा बड़ा हो गया है pKb, तो यहाँ पे pH का वैल्यू 7 से कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे ही pH का वैल्यू 7 से कम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल। तीसरा केस, जब दोनों ही बराबर हो, भाई ये भी तो हो सकता है दोनों ही बराबर हो जाए। केस 3, मैं बोल रहा हूँ pKa = pKb, तो उस केस में pH हो जाएगा 7। देख लो फॉर्मूला में, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो pH = 7। 7 pH यानी न्यूट्रल। क्या हो जाएगा ये, neutral। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तुम बोलोगे इतना हौच पौच है, कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं सिस्टम समझा देता हूँ, लिख चुके हो क्या, हाँ। देखो, सिस्टम समझो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कुछ नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर उसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ध्यान से सुनो, ये सब सॉल्ट है, एसिड नहीं है, ये सब सॉल्ट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, वो कहीं कुछ चेंज नहीं करेगा। गॉट इट, बोलो गॉट इट, हाँ। ठीक है।
अब इन दोनों को छोड़ो, पहले इनको पकड़ो। वीक एसिड और वीक बेस अगर रहेगा तो ये पानी को तोड़ सकता है, ये हाइड्रोलिसिस करवा सकता है। और जब जब ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा, ध्यान से सुनिए, जब जब ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो दो तीन केस बन सकता है ना। एक केस ये हो सकता है कि पीके ज्यादा हो जाए, पीके भी कम हो जाए। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ। अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों अगर सेम पीके पीके बी वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? ये जितना H प्लस देता है ये उतना OH नेगेटिव दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन, है ना। तो हो क्योंकि H जाएगा। प्लस, हाँ, H प्लस OH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, वाटर बना रहेगा, ठीक। कोई चीज ज्यादा होगा कम होगा तभी तो OH टूटे, पानी टूटेगा ना, H2O टूटेगा। सब बैलेंस ही रहेगा ऑलरेडी, तो नहीं कुछ होने वाला। अगर पीके ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, पीके भी ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। तो हम बोलोगे पीके सर क्या होता है? पीके होता है कि भैया वो एसिड कितना टूट रहा है। याद करो मैंने बताया था, याद करो मैंने बताया था कि माइनस लॉग के ए, इसको हम कहते हैं पी के ए, है ना। तो ये लॉग के ए, के क्या होता है? तुम बोलोगे के तो होता है सर एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, है ना। ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट है जहां पे एसिड, ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे एसिड टूट रहा है। तो ये तो टूटने का ही बात कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ, उसी कांस्टेंट का बात कर रहा है। तो कौन कितना ज्यादा टूटता है? एसिड, ठीक है। कौन एसिड कितना ज्यादा टूटता है? ध्यान से सुनिए, कौन सा एसिड कितना ज्यादा टूटता है। अब जो ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा H प्लस देगा, अगर बेस ज्यादा टूट जाएगा तो बेस ज्यादा देगा। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ अगर एसिड ज्यादा टूटा तो उसका पीके ज्यादा होगा, और पीके ज्यादा होगा तो मैंने उल्टा लिख दिया, पीएच 7 से ज्यादा बेसिक, हाँ 7 से ज्यादा, ठीक है। अरे हाँ, सही बोल रहे हैं। यह एसिड ज्यादा टूटता है, ठीक है। एसिड ज्यादा टूटेगा तो H प्लस बनेगा। अब H प्लस बनेगा, H प्लस क्या करेगा जाके? पानी को जल्दी जल्दी तोड़ेगा। और वो H प्लस क्या करता है? पानी को तोड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना। क्या बता रहे हैं? ये सॉल्ट है। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CONH, CH3COONH4। ध्यान से देखो, तो ये ऐसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव NH4। तुम बोलोगे हाँ ऐसे ही टूटेगा। ये किससे बना होगा? ये बना होगा CH3COOH और NH4OH, इसी से बना होगा। तुम बोलोगे हाँ। ये वीक बेस, ये वीक एसिड। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जितना ज्यादा बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जितना ज्यादा बनेगा पानी उतना टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये जितना ज्यादा बनेगा पानी उतना टूटेगा, ये जितना ज्यादा बनेगा पानी उतना टूटेगा, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ सही बात है। लेकिन ये जो एसिड है ना, ये इसका ओरिजिनल जो एसिड है, इसका पीके, इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है किसके साथ? इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है पीके का पीएच के साथ, पीके का पीएच के साथ। तो पीके बढ़ाओगे पीएच बढ़ जाएगा, पीके बढ़ाओगे पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि पीके होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का उल्टा। कोई एसिड कितना स्ट्रांग है उसका उल्टा है पीके। समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए। जिसका के ए ज्यादा वो बहुत तगड़ा एसिड, यानी वो बहुत ज्यादा टूटेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीके, जिसका पीके ज्यादा वो वीक एसिड। अब बोलो, समझ आया कुछ? तो एसिटिक एसिड का पीके ज्यादा होता है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? सॉरी, उसका पीएच क्या है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बताओ? उसका पीएच क्या होगा? ज्यादा पीएच देखो, पीएच के साथ ये रिलेशन, के का डायरेक्ट, सॉरी, के का इनवर्स और पी के का डायरेक्ट। अब एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीएच 7 से कम होता है ना भाई, 3 के आसपास होता है HCl सबका, देखते हो HCl का। और एसिटिक एसिड का कितना होता है? 5 होता है, 6 होता है, यानी इसी के आसपास घूम रहा है। देख रहे हो ना उल्टा रिलेशन? अरे हाँ या ना भाई? इस एसिटिक एसिड का पीके ज्यादा है, तो पीके ज्यादा है तो पीएच भी ज्यादा है, देखो 5 6। HCl का पीके कम होता है तो उसका पीएच भी कम है, यहाँ 3 के आसपास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ या ना? कुछ बोलता है नहीं लोग। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो मैं सर।
मैं वही बोल रहा हूँ, किसी भी एसिड का अगर pKa ज्यादा तो वो पीएच ज्यादा ही रखेगा। पीएच ज्यादा यानी बेसिक, पीएच कम यानी एसिड। ठीक है, ये तो केस हुआ। इसमें अगर आपसे केएच पूछ ले इसके लिए, इस सॉल्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला लगा देना। और ये फॉर्मूला जब पता चल जाएगा तो एच का ये फॉर्मूला याद रखना, केएच का वैल्यू ये होता है, ये पुट कर देना, सिंपल। तुम बोलोगे ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें कौन सा याद रखे, कौन सा बेसिक? तो देखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो चीज स्ट्रांग होता है ना वो अपना छाप छोड़ देता है। मानते हो कि नहीं? यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? तो ये ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो सॉल्यूशन भी बेसिक है। ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो कोई दिक्कत? बाकी चीजें वही है, के ए की जगह के बी। हाँ, जब जब पीएच का मामला होगा ना तो माइनस कर देना पीकेबी, जब जब पीकेबी आएगा तो माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं। बोलो कोई दिक्कत? बाकी फॉर्मूला सब सेम, बाकी कोई नहीं। दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं। ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। अब एक दो सवाल लेना पड़ेगा हमें, ले ले क्या? ले लो सर। आओ मित्रों। हाँ बोलो, ममता बोलो, कुछ बोल रही है तुम? सवाल ले लो, बोल रही थी। एक सवाल लो, एक सवाल बहुत ही प्यारा सा, मीठा सा। वेट वेट, रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्यों? हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। और ये सवाल इतना इजी है, ये आया है AIPMT 2014। और ये सवाल इतना सरल है, इतना सरल है, मैं क्या ही बताऊं। देख लो, ये AIPMT 2014, ये 2014 में पूछा गया। देखो सवाल क्या है, ऑप्शंस क्या है? KCl, दूसरा NaCl, इतना इजी सवाल। तीसरा Na2CO3। लेकिन सॉल्व वही कर पाएंगे जिनको आज का क्लास नहीं, 3 दिन पहले का, मतलब 3-4 क्लास बैक का कंसेप्ट आता है, उनसे ही सॉल्व होगा, दूसरे से नहीं होगा। CuSO4, बताओ, बोल लो भाई आंसर क्या हो? हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या हुआ भाई? इसका अर्थ क्या हुआ जरा बताना तो। बेसिक। इसका अर्थ हुआ बेसिक, हम तो सीधा जानते हैं, इसका अर्थ हुआ बेसिक। और बेसिक का उतना फॉर्मूला तो अभी अभी याद है भी नहीं हम लोगों को, है ना? इतना हमें पता है कि हम एसिड पता कर सकते हैं कैसे, ये बना होगा जरूर KOH प्लस HCl से, हाँ या ना? दोनों ही दोनों कैसे हैं, कैसे सॉल्ट हो गया ये हो गया स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। ये कैसा हो गया दोस्त? ये बना होगा NaOH प्लस HCl से। तुम बोलोगे हाँ। तो ये भी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तुम बोलोगे हाँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो आई थिंक न्यूट्रल होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इनके सॉल्ट कैसे होते हैं, इनके सॉल्ट के सॉल्यूशन कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, राइट? यस, ओके। अच्छा बी देखना चाहते हो ओमकार? आओ बी दिखाए तुमको। CuSO4 ये कैसे बना होगा? अब देखो, CuSO4 बना होगा, SO4 -2 के साथ आता है तो H2SO4 प्लस
CuOH होल ट्वाइस। अब प्रॉब्लम यह है कि तुमको क्या, मुझे भी नहीं पता कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा एसिड है, सॉरी बेस है, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, लिटरली ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो मुझे पता है। लेकिन कॉपर वो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, अब हमको पता है नहीं। अब हमको मालूम ही नहीं है कि ये कैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी है आइए पता कर लेते हैं। अगर हो सकता है तो दो केस हो सकता है, या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या तो ये वीक बेस हो सकता है। क्या दो ही हो सकता है ना मृणाली? ठीक है, हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जाके कर गया रिएक्ट, तब उस केस में क्या होने वाला है? मामला न्यूट्रल। क्या होने वाला है? न्यूट्रल बोलोगे? हाँ। और अगर ये वीक बेस है और तब जाके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किया रिएक्ट, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला है ना जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का चलता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर में चलता है, सॉल्यूशन में चलता है। तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन, है ना? इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, करके देख लो ना। ये तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ये या तो ये। और ये तो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग वाले का ही चलेगा, या तो न्यूट्रल हो जाएगा या तो ये हो। हमसे पूछ क्या रहा? हमसे पूछ रहा बेसिक, देखो हमसे पूछ रहा बेसिक। अब तो यही आंसर होगा, आओ देखे कैसे हो। ये कैसा सॉल्ट है? ये दो एसिड से बना होगा, कैसे? Na2CO3 है ना, तो ये बना होगा 2NaOH प्लस H2CO3। तो H2CO3 इज अ वीक एसिड, है ना? ये कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है दोस्त, जबकि ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग बेस दोस्त, स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैंने बताया कि जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग है, देखो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग होता है वही नेचर होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेस। मुझे लगता है ये काफी सरल है। अरे 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 स्ट्रॉन्ग है, फिर कोई दिक्कत? बताओ दोस्तों, ये सवाल तो बहुत इजी था। ये ऐसे ही आंख से देखते ही सॉल्व हो जाता, आंखों से देखते ही ये सवाल सॉल्व होकर उड़ जाता। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? एक और सवाल हो जाए, आओ एक और सवाल ऐसा। ये सवाल काफी अच्छा है, ये सवाल देख के दिल खुश हो जाएगा। इक्विमोलर चावल एकदम नहीं खाना है, मत बनाओ चावल। ठीक है, मत बनाओ।
दोस्तों ये सवाल भी आ चुका है AIPM की 2012 में। बस पेट मोटा होता जा रहा है। ये BaCl2, ये है AlCl3। दोस्तों ये है LiCl। ये ऐसे ही देखो और सॉल्व करके खत्म करो यार, 1 सेकंड का सवाल है। ऑप्शन डी, ऐसे ही जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी 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 बोलो। क्या पूछ रहा? हाईएस्ट पीएच। इक्विमोलर होता है मतलब मोल कांस्टेंट कर दिया। इक्विमोलर, मोल कांस्टेंट, सबका मोल इक्वल है। सभी लोगों का, सॉरी सभी लोग कहते हैं इसका 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 इसका, सबका मोल इक्वल 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 इक्वल, यानी मोल कांस्टेंट हो गया। जब मोल कांस्टेंट हो गया तो पीएच हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी बेसिक। क्या पूछ रहा? बेसिक। कौन सा बेसिक होगा? जिसका, जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस किसका है? BaOH। क्या होता है भैया? BaOH ये होता है एम्फोटेरिक नेचर। क्या होता है? ये होता है बेसिक, ये होता है बेसिक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है एम्फोटेरिक। लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है दोस्त? मैं पेज को पहले सेव कर लूँ। हाँ, अब आइए, अब आइए आपसे क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट पीएच यानी बेसिक हमको पता करना है। ये भी बेसिक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड। तो भैया अब इसमें कैसे क्या पता किया जाए, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। प्रॉब्लम ये है कि ये HCl से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये होगा नहीं। ये HCl से बना है तो ये होगा नहीं। ये HCl से बना है लेकिन साथ साथ ये हाइड्रोक्साइड से भी बना है, बेस से भी बना है। अच्छा ये सवाल काफी अच्छा है, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सवाल तो फंसा दिया। ये एम्फोटेरिक वाला है, ये नहीं होगा। आओ दोबारा, आइए आइए।